मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीके। तो विशाल कुमार जीके जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। और आज हम फिर इस श्रृंखला के साथ हाजिर हुए हैं और श्रृंखला है प्रतियोगिता परीक्षा में उठे हुए प्रश्नों की। देखिए, हम आपके पास जो जानकारी लेकर आते हैं उस प्रश्न को हर बार ऐसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में दोहराया जाता है। तो चलिए हम आज चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? मिल्क ऑफ कलर्स व्हाइट, मतलब अगर दूध का जो रंग जो होता है वो सफेद रहता है। देखें, कभी लाल रंग का दूध काला नहीं, जब भी दूध का रंग रहता है तो सफेद ही रहता है। तो क्यों रहता है? तो कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के कारण। याद रखिएगा, जैसे दूध, जिस तरह से दूध सफेद होता है कैल्शियम के कारण, तो हमारा ब्लड है, जो ब्लड हमारा किस कलर का होता है? लाल। ब्लड लाल होता है ना, तो क्यों होता है? दूध तो कैल्शियम के कारण होता है और ब्लड हेमोग्लोबिन के कारण लाल रहता है। याद रखिएगा, जिस तरह से दूध का रंग सफेद कैल्शियम के कारण होता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसका रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक एक बहुत बड़ा शहर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है ना कटक, तो कटक जो उड़ीसा में पड़ता है, जैसे पटना बिहार में पड़ता है, ठीक उसी तरह से कटक उड़ीसा में पड़ता है। तो किस नदी के किनारे बसा है? तो है ना, तो जिस तरह से अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ऐसे कई नदी हैं जो कि बड़े बड़े शहर उस नदी के किनारे बसे हैं। ठीक उसी तरह से कटक महानदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? महानदी के किनारे। चलिए, तीसरा प्रश्न है, पंजाब की स्थापना कब हुई? व्हेन एस्टैब्लिश्ड पंजाब। पंजाब जिस तरह से बिहार की स्थापना हुई, ठीक उसी तरह से पंजाब भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है और पंजाब भी एक राज्य है। तो इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1966। पंजाब की स्थापना अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि कब हुई, तो हुई 1 नवंबर 1966 को। चलिए, अब चौथा है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? देखिए, ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो नियम देने वाले कौन थे? तो गैलीलियो। किसने दिया? गैलीलियो ने। चलिए, पांचवा प्रश्न है, माय फिफ्थ क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, लार्ज ऑफ स्मॉल कॉन्टिनेंट। जैसे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो ठीक उसी तरह से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, छठा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत से गुजरती है, बहुत सारे ऐसे राज्य को जोड़ती है। कितने राज्य को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है 8 राज्यों को। कितने राज्यों को जोड़ती है? 8 राज्यों को जोड़ती है। अब सातवां क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जैसे देखिए, अब अभी के समय में है ना, कहते कि इंटरनेट का टाइम है, हर चीज में आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। चाहे वो हमें फ्लाइट टिकट निकालनी हो, रेलवे टिकट निकालनी हो, बैंक हो, स्कूल हो, हर जगह अब बिना इंटरनेट का कोई काम नहीं होता है। इंटरनेट ये मोस्ट इंपोर्टेंस ऑफ माई लाइफ, मतलब हमारे जीवन में इंटरनेट भी एक प्रकार का अंग बन चुका है। जो काम हम करते हैं, अब कहीं आपको नंबर बड़े अस्पताल में लगानी हो तो ऑनलाइन लगा लीजिए। यहाँ से आपको अपना परीक्षा का रिजल्ट देखना हो, एग्जामिनेशन रिजल्ट देखनी हो, तो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। हम किस ट्रेन में बैठे, हमारा ट्रेन कहाँ है, तो उससे पता चलता है। तो इंटरनेट के माध्यम से ही मुझे सारी जानकारी मिलती है। तो उसके जनक कौन है? इंटरनेट के जनक कौन है? तो विंटन सर्फ। कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो विंटन सर्फ। चलिए, अब है 8वां क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। देखिए, हमारा जो सौर मंडल है, ये ज्योग्राफी से उठा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उठा है बीपीएससी के 2024 के दिसंबर में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन उठा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। कौन है? शुक्र है। जिस तरह से मंगल ग्रह, मार्स मंगल ग्रह है, रेड प्लेनेट को मंगल ग्रह को हम लोग, लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक उसी तरह से ब्राइटेस्ट प्लेनेट यानी चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है।
चलिए मामा क्वेश्चन, आईएसआरओ की स्थापना कब हुई? आईएसआरओ का, इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है इसकी 1969, 1969 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? तो 1969 में हुई। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? देखिए बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे महलों का शहर को कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। और एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक नगर, तो सिटी ऑफ टेक्निक्स, तो वो कौन है? बेंगलोर है। कौन है? बेंगलोर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये सब प्रश्नों को, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी। यानी कि बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में जो होते हैं, इस प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो जानकारी मैं लेकर आपके बीच आता हूं, वैसे छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुके हैं, बैठने वाले हैं, हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। आई मीट यू नेक्स्ट डे एंड न्यू इंफॉर्मेशन। मैं अगली बार फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। एंड हु स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, वॉच माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंड वर्ड्स। मैं फिर एक अगली बार मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। तो अभी के लिए आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।